देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, पूर्णांक बताया था हमने क्या होता है, और परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ये चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज की करेंगे और एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो हम इसकी करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, क्वेश्चन देखो दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये दिया है, क्या इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 है। ये दिया है क्वेश्चन हमारा, हमें बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे q क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो देखें इसका आंसर हो जाएगा, हाँ शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखें जैसे 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5, इस तरह से हम कोई भी संख्या बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3/5 और 4/5 के बीच की हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैसा हमें इसको करना है। ठीक है, हमने क्या किया था, अभी हमने 6 संख्या निकाली थी, तो 6 निकालने के लिए हमने 7 का ऊपर नीचे गुणा किया था। अब इसमें हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 संख्याएं। तो देखिए 5 संख्या निकालने के लिए इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें 3/5 को हमने लिख लिया, ये लिख दिया हमने 3/5 और ये लिख दिया हमने 4/5। अब हमें कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम 6 का करेंगे ऊपर गुणा और नीचे गुणा। तो 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 6/6, और ये भी कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। 6 का गुणा और 6 का भाग कर दिया, या 6 का ऊपर नीचे में गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6×3 18 और बटे में 5 छक्का 30 हो जाएगा, और ये 6 चौको 24 और बटे में 5 छक्का 30 जो हो जाए। ठीक है, अब हम इनको क्या करें, इनका कर देंगे हम, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए आगे हल करेंगे इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि बीच की 5 परिमेय संख्याएं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, यानी 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आ जाएगा 19/30, फिर कॉमा हो जाएगा 20/30, कॉमा 21 बटे हो जाएगा 30, और हो जाएगा 22/30, और हो जाएगा 23/30। तो इस तरह से ये 5 संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी।
तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, देखें प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, वो हमारा दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जो कथन दिए हुए, 3 कथन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो देखें, अगर हम पहले की बात करें, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, अगर हम पहले की बात करें तो पहला कथन क्या दिया हुआ है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ये कहां तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखेंगे यहाँ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। और सत्य क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब हमें पता है कि पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? पूर्ण संख्या केवल धनात्मक रहेगी। यानी जितनी भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित नहीं होते हैं, पूर्णांक में होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें ये बताना है। तो परिमेय संख्याओं को अगर देखें, परिमेय संख्या जैसे हमने 1/7 लिख दिया। अब ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है? ये नहीं है। और भी बहुत सारी संख्या ऐसी है, जैसे 6/11 हमने लिख दिया, तो ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से और देखें, 17/19 हो गया जैसे, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। असत्य, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया? सत्य, दूसरा क्या हो गया? असत्य, और तीसरा भी क्या हो गया? असत्य। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।